तंजीम न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मेरठ में हाल ही में हुई एक सनसनीखेज हत्याकांड की घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है, जो मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत हत्याकांड की याद दिलाती है। इस मामले में एक पत्नी ने अपने प्रेमी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की और इसे सांप के काटने का हादसा दिखाने की कोशिश की। ये घटना 17 अप्रैल 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई, जहां इसकी तुलना सौरभ हत्याकांड से की गई। हालांकि यह एक अलग मामला है। हत्याकांड का तरीका: पति सो रहा था जब पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर उसका गला घोंटा, जिससे उसकी मौत दम घुटने से हुई। हत्या को छिपाने के लिए दोनों ने एक जिंदा सांप को शव के नीचे दबा दिया। सांप ने मृत शरीर को 10 बार डसा, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि मौत सांप के काटने से हुई। वारदात के बाद की साजिश: हत्या के बाद पत्नी ने अपने प्रेमी को घटनास्थल से भगा दिया। इसके बाद वो खुद दूसरे कमरे में जाकर सो गई, ताकि सुबह कोई शक न करे। सुबह जब घर वाले उठे तो उन्होंने पति का शव देखा, जिसके हाथ के नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। शरीर पर सांप के डसने के निशान थे, जिससे परिजनों को लगा कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई। पोस्टमार्टम और पुलिस जांच: बुधवार 16 अप्रैल 2025 देर शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें खुलासा हुआ कि युवक की मौत सांप के काटने से नहीं, बल्कि दम घुटने स्ट्रैंगुलेशन से हुई थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और पत्नी व उसके प्रेमी को हिरासत में लिया। सख्त पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्या की साजिश का खुलासा किया। सौरभ हत्याकांड से समानता: ये घटना मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड मार्च 2025 से इसलिए तुलनीय है, क्योंकि उसमें भी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। सौरभ के मामले में हत्या के बाद शव को टुकड़ों में काटकर एक नीले ड्रम में सीमेंट और रेत के साथ छिपाया गया था, ताकि पहचान न हो सके। दोनों मामलों में पत्नी और प्रेमी ने मिलकर हत्या की साजिश रची और इसे हादसा या प्राकृतिक मौत दिखाने की कोशिश की। प्रमुख अंतर: सौरभ हत्याकांड में शव को टुकड़ों में काटकर ड्रम में छिपाया गया, जबकि इस नए मामले में सांप का इस्तेमाल कर मौत को प्राकृतिक दिखाने की कोशिश की गई। सौरभ मामले में मकसद प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करना और पैसे का लालच था, लेकिन इस नए मामले में अभी हत्या के पीछे का मकसद स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उपलब्ध जानकारी सीमित है। पुलिस कार्रवाई और वर्तमान स्थिति: पुलिस ने दोनों आरोपियों पत्नी और प्रेमी को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की पुष्टि की, जिसके आधार पर पुलिस अब फॉरेंसिक और अन्य सबूत जुटा रही है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि हत्या का मकसद क्या था, जैसे कि प्रेम संबंध, पैसों का लालच या कोई और वजह। सामाजिक प्रभाव और चर्चा: यह मामला एक्स पर वायरल हो गया है, जहां लोग इसे सौरभ हत्याकांड से जोड़कर चर्चा कर रहे हैं। इस तरह की घटनाओं ने पति पत्नी के रिश्तों में अविश्वास और सनसनीखेज अपराधों को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। सीमित जानकारी और सावधानी: ये जानकारी मुख्य रूप से एक्स पर उपलब्ध पोस्ट्स पर आधारित है, जो पूर्ण रूप से सत्यापित नहीं हो सकती। इस मामले पर विस्तृत समाचार लेख या आधिकारिक पुलिस बयान अभी तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए कुछ विवरण अस्पष्ट हो सकते हैं। ऐसी संवेदनशील घटनाओं में अफवाहों और गलत सूचनाओं से बचना जरूरी है। निष्कर्ष: मेरठ में यह नया हत्याकांड सौरभ राजपूत मामले की तरह ही क्रूर और सनसनीखेज है, जहां पत्नी और प्रेमी ने मिलकर हत्या को सांप के काटने का हादसा दिखाने की कोशिश की। पोस्टमार्टम ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया और दोनों आरोपी अब हिरासत में हैं। हालांकि हत्या के पीछे का मकसद और अन्य विवरण अभी जांच के अधीन हैं। इस तरह की घटनाएं समाज में रिश्तों और अपराध की प्रकृति पर गहरे सवाल उठाती हैं। यदि आपको और अपडेट चाहिए या किसी विशिष्ट पहलू पर जानकारी चाहिए, तो बताएं। मैं नवीनतम जानकारी के लिए वेब या एक्स पर खोज कर सकता हूँ। तंजीम न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। जय हिंद।